जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अगला बोलें। ॐ देवसवितरेषते सोमस्तं रक्षस्व मात्वादभन् एतत्त्वं देव सोमदेवो देवान् उपागा इदमहं मनुष्यान् सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान्मुच्ये। जी, सुंदर, धन्यवाद। बहन कुसुमलता जी नमस्ते बोल सकते हैं। जी, जी, धन्यवाद। सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी। ॐ उरुविष्णो विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्पृधि घृतं घृतयोनेऽपि प्रयज्ञपतिं तिरस्वाहा। जी, सुंदर। अगला बोलें। ॐ देवसवितरेषते सोमस्तं रक्षस् ॐ देवसवितरेषते सोमस्तं रक्षस्व मात्वादभन् एतत्त्वं देव सोमदेवो देवान् उपागा इदमहं मनुष्यान् सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरुणस्य पाशान्मुच्ये। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, तो ये अगले 2 मंत्र हम ले लेते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ। 40वां मंत्र। ॐ अग्ने व्रतपास्त्वे व्रतपाया तव तनूर्मय्यद्भूदेशां सात्वयि यो मम तनुस्त्वय्य भूदियं सामयि यथा यथं नौ व्रतपते व्रतान्यनुमे रमंस्तानु तपस्पतिः। इसमें कई जगह त्रुटि हुई है, इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ॐ अग्ने व्रतपास्त्वे व्रतपाया तव तनूर्मय्यभूदेशा सा त्वयि यो मम तनुस्त्वय्यभूदियं सामयि यथा यथं नौ व्रतपते व्रतान्यनुमे दीक्षापति रमंस्तनु। यहाँ त्रुटि हुई। दीक्षापतिरमंस्तानु तपस्पतिः। यहाँ दीर्घ को ह्रस्व हो गया था, इसको थोड़ा और ध्यान दे लेंगे। जी, 41वां मंत्र है। ॐ उरुविष्णो विक्रमस्वोरुक्षयाय नस्कृधि घृतं घृतयोनोऽपि प्रयज्ञपतिं तिरस्वाहा। जी, तो ये 2 मंत्र हम कर लेंगे प्रयास। और आज हम एक जो पुरुष सूक्त के अपने ग्रुप में समूह में जो 2 मंत्र डाले गए हैं उनको उदाहरण के रूप में देख लेंगे और फिर अगली कक्षा से हम एक जैसे पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का, उसको
स्वर सहित बोलने का प्रयास भी करेंगे। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। जैसे 2 मंत्र श्रीमान हिमांशु जी ने डाले हैं। इसमें से ये छठा मंत्र है। मैं समझता हूँ आप सब देख पा रहे होंगे। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप समूह को खोलकर उसमें जो चित्र दे रखा है उसको निकाल सकते हैं, तो पुस्तक से वो हम सीधा देख पाएंगे। तो बहुत सामान्य है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। एक तो सबसे पहले कि हम जो ह्रस्व दीर्घ आदि की जो त्रुटियां करते हैं उसको हमें ध्यान देना है कि वो त्रुटियां ना हो। उसका अभ्यास हमारे को अच्छे से हो गया है अगर, तो फिर हम इस पे बल लगाएं। अन्यथा अगर हम वो हमारा कार्य हुआ नहीं है और हम एक और कार्य पकड़ लेंगे तो उलझन होगी। एक कार्य करेंगे दूसरा छूट जाएगा, दूसरा करेंगे पहला छूट जाएगा, त्रुटियां होंगी बहुत ज्यादा, है ना। तो एक चीज का अभ्यास पहले बहुत अच्छे से हो जाए और वहां हम इस एक आत्मविश्वास में रहें कि हाँ अब मैं ह्रस्व दीर्घ गुरु इत्यादि जहां जहां होते हैं उनमें त्रुटि नहीं करता हूँ। पहले उस पर अच्छे से हम आत्मविश्वास अर्जित करें। इसीलिए हमने बहुत लंबे समय तक ये कक्षा चलाई है उच्चारण के लिए। और इसमें हमने प्रयास किया कि थोड़ा सा अंत अंत में कि एक श्रुति भी हम बोल पाए। तो जैसे एक श्रुति में कैसे बोलेंगे उसको मैं पहले बोल के बताता हूँ। छठा मंत्र है ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः। देखिए इसमें हमको अब ये भी ध्यान रखना है, जैसे हम देख रहे हैं दूसरी नीचे वाली पंक्ति में जो अस्यासीदाज्यं, यहाँ ऊपर अनुस्वार है, इसको हम लोग कभी कभी मकार जैसा बोल देते हैं, कभी नासिका से बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमको अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आ रहा है तुरंत बाद, यदि उसका वो जिस भी वर्ग का है, क वर्ग च वर्ग इत्यादि, यहाँ क वर्ग का ग है ना, तो उसका अंतिम जो वर्ण है वैसी ध्वनि हम अनुस्वार की करेंगे। यह हमें अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक है जी, इसको हम ध्यान रखेंगे, इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो पहला चरण था उसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं सभी अभ्यास कर चुके हैं, कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो करते रहेंगे उसका अभ्यास। और उसके साथ में अब ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक है। और फिर हम उसको स्वर सहित, जो पहले सामान्य स्वर है, सामान्य रूप से जो हमको अनुदात्त दिखता है, अर्थात जिसमें नीचे पड़ी हुई रेखा है वो अनुदात्त है, उसमें जो स्वर है वो अनुदात्त है। जिसमें कोई चिन्ह नहीं है वो या तो उदात्त है या प्रचय है या एक श्रुति कहेंगे। और जिसमें ऊपर खड़ी रेखा है वो स्वरित है। तो इसमें हम जो नीचैर अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त सूत्र है उसके अनुसार अनुदात्त का बिल्कुल ठीक वैसा ही उच्चारण करेंगे। अर्थात हम जो नीचे रेखा देख रहे हैं पड़ी हुई, जिस भी स्वर के नीचे वो आती है उस स्वर को कंठ के निचले भाग से बोलेंगे। अभी मैं बोल के भी बताऊंगा।
फिर जो उदात्त है उसको सामान्य स्वर पर रखेंगे। एक सामान्य जो हम एक हमारा स्वर रहता है, उदात्त और प्रचय को उस स्वर पे रखेंगे। और जो स्वरित है उस स्वरित में क्योंकि दो भाग होते हैं, एक अनुदात्त और दूसरा उदात्त। तस्यादित उदात्तम अर्ध ह्रस्वम, ये सूत्र है। तो इसके तरह से उसका जो बनता है, तो आधा भाग प्रारंभ का वो अनुदात्त होता है, शेष उदात्त होता है। तो इसको इस रूप में लेंगे कि जैसे मान लीजिए ह्रस्व है, वहां तो आधी आधी मात्रा ही रह जाएगी, क्योंकि एक मात्रा उसकी टोटल है, कुल मिला के एक मात्रा है। और जहां पर दीर्घ है वहां पर केवल आधी मात्रा अनुदात्त की, शेष उदात्त की होगी। तो ये जो शेष उदात्त है ये प्रमुख हो जाता है, प्रधान हो जाता है, और इसके कारण से ये उदात्ततर माना जाता है। तो उदात्ततर का मतलब क्या हुआ? तर मतलब तरप प्रत्यय, यानी कि कुछ अधिक ही उदात्त, यानी कि उदात्त से भी और ऊंचा। तो यहां पर हम जो स्वरित जहां पर है उसको उदात्ततर यानी कि थोड़ा सा और ऊंचा, जिसको कहते हैं कि एक थोड़ा सा झटका ऊपर की ओर देना, अर्थात बोलते बोलते कंठ को के ऊपरी भाग में एक बार जाना और फिर वापस सामान्य पे आ जाना। ये कार्य हम करेंगे। तो इसको प्रयोग के रूप में मैं बता रहा हूं। बहुत धीरे धीरे बोलूंगा और आप ध्यान दे पाएंगे उसको, और फिर भी अगर नहीं आएगा तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। तो मैं बोल रहा हूं, छठा मंत्र ये है। ओम यत् पुरुषेण हवि। अब देखिए यहाँ पर जो र में उ है उसके ऊपर स्वरित दिख रहा है। तो मैंने यत् पु यहाँ तक बिल्कुल सामान्य बोला, और रू को मैंने थोड़ा सा ऊ की मात्रा को थोड़ा ऊपर की ओर कंठ को ले जाकर वहां से बोलने का प्रयास किया। ओम यत् पुरु पुरु। तो क्या हुआ? रू ऊ ऊ ऊंचा थोड़ा सा ले गए, ये प्रयास किया। ओम यत् पुरुषेण। अब ह में नीचे अनुदात है तो नीचे से बोलेंगे हवि, और मूर्धन्य षकार के में जो दीर्घ आ है उसके ऊपर स्वरित का निशान चिन्ह है, तो उसको भी हम थोड़ा सा ऊपर करके बोलने का प्रयास करेंगे। हविषा षा, इस तरह से। अब इसको मैं धीमी गति से पूरा बोलने का प्रयास करता हूँ। ओम यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्भविः। तो
मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आया होगा। मैंने किस प्रकार से उसको नीचे जहाँ अनुदात्त है उसको बोलने का प्रयास किया, जहाँ उदात्त और प्रचय यानी कि एक श्रुति है उसको किस प्रकार से मध्यम में उसको उदात्त ही कहेंगे, ऊंचा ही बोलेंगे, लेकिन जो स्वरित है वहां पर मैंने किस प्रकार से उदात्तर करने का प्रयास किया, ऊंचा स्वरित को उदात्तर करने का प्रयास किया, उदात्त से भी कुछ ऊंचा ले जाने का हल्का सा ऐसा प्रयास किया है। तो हम में से जिनको समझ में नहीं आया है तो कृपया हस्तोत्थापन के द्वारा बता सकते हैं, तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। जी श्रीमान श्री राधा रानी बहन जी। जी कोई विशेष स्थान पूछना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं पूरा भी बताता हूँ। जी बोलें। महोदय हमें ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि जो नीचे वाली ये जो रेखा होती है उसको हल्के बोलना होता है ना? जी हल्के नहीं, और कंठ के निचले भाग से। कंठ के निचले भाग से। जी और ऊपर वाली रेखा स्वरित कहलाती है, उसको थोड़ा ऊंचे भाग से बोलना होता है। जी 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 कंठ के ऊपर वाले भाग से उदात्त स्तर बोला जाएगा उसको। जी बिल्कुल जी। ठीक समझे। जी एक बात और हमें पूछनी थी। जी बोलें। जो आपने जो ये वाले जो मंत्र भेजे हैं पुरुष सूक्त के, तो हमारे उसमें वो अलग-अलग जगह पर दिए हुए हैं, मतलब जैसे आपने छठा बताया ये वाला, तो हमारी पुस्तक में वे 14वें नंबर पर है, तो इससे कोई मतलब वो नहीं है ना? कोई भी मंत्र कहीं भी हो सकता है? जी नहीं, ऋग्वेद में देख रही हैं आप क्या? महोदय एक बार हमने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, हमारे पास जो पुस्तक थी उसमें पुरुष सूक्त है, लेकिन उसमें जो आपने जो ये बताए स्वरित और अनुदात्त क्षम्यताम उदात्त जो आपने अभी बताए उसमें वो लगे हुए चिन्ह नहीं है, केवल ऐसे ही पुरुष सूक्त लिखा हुआ है। जी तो उसको रहने दें। यहाँ पर ना आपको समूह में एक इसी प्रकार की फोटो भेज दी जाएगी, तो उसका आप कहीं से प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। जी, धन्यवाद महोदय। वैसे मंत्र इसमें जी सारे हैं जो आपने भेजे हैं, बस यही है कि वो आगे पीछे हैं। ठीक है जी, तो कोई नहीं उसको रहने दें, ठीक है। जी बहन धन्यवाद। मनीषा जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। नमस्कार है जी आचार्य जी। जी वो बोलें। पुररुषेण वहां पे आपने जो बोला वो नियम थोड़ा एक बार बताएंगे कृपया। वो हल्का जी बोलना है ऐसा आरंभ में कुछ। ना, बिल्कुल हाँ आरंभ आरंभ में में ना। जो जी जी हाँ जी 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 आचार्य देखिए जी। पु यत पु ये बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल मध्यम स्वर है, ठीक है, जो उदात्त है। और र में जो उ की मात्रा है उसको कंठ के ऊंचे वाले भाग से बोलना है। तो ओम यत पुरु रु, इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा ऊ की मात्रा को जहां ऊ बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा ऊंचा लेके जाएंगे, ऊंचे भाग से बोलेंगे कंठ के, ठीक है जी। जी बहन जी स्नेहलता धन्यवाद जी। आचार्य जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी आचार्य जी धन्यवाद। ये ऋग्वेद में कौन से मंडल में मिलेंगे ये सूक्त? हाँ जी ये आपको अभी ग्रुप में लिखकर भेज दिया जाएगा सारा। जी अच्छा जी, धन्यवाद। जी और कोई भी बात है पूछेंगे। बहन सविता अग्रवाल जी बोलें कृपया। जी आचार्य जी, ऊंचे भाग का मतलब है मतलब गुरु बोलना है, या मतलब वो तो स्थान तो सबका अलग अलग होता है, तो स्थान मतलब ऊंचे भाग का मतलब क्या हुआ? ऊंचे स्थान देखिए से हाँ कंठ में जैसे अगर हम बोलें तो एक सामान्य स्थान से हम बोलते हैं, एक अभ्यास होता है हमारा बोलने का। और जब हम थोड़ा सा ऊंची आवाज निकालते हैं तो हम आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगी तो हमेशा हम जब ऊंची आवाज निकालते हैं तो कंठ में ऊंचे स्थान पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम ऊंची आवाज निकाल पाते हैं। अगर हमें नीची आवाज निकालनी होती है तो हमको हम मतलब कंठ के नीचे वाले स्थान पर हम थोड़ा सा एकाग्रता विशेष करते हैं।
तो हम बोल पाते हैं। तो ये बस वही बात है, उसी को अपने को देखना समझना है। जब स्वर निकलता है तो स्वर हमेशा कंठ से ही आते हैं ना, तो प्रारंभ वहीं से होता है स्वरों का। तो उसको हमको जो स्वर आ रहा है अंदर से जब हम बोल रहे हैं तो वो कौन से स्तर पे हम बोल रहे हैं, बस ये हमको ध्यान देना है। तो कहीं हम ऊंचे स्तर पे बोलेंगे, ऊंचे स्थान से बोलेंगे कंठ से, तो वो ऊंची आवाज निकलेगी। जहाँ हम नीचे स्थान से एकाग्र होकर बोलेंगे तो आवाज थोड़ी नीची हो जाएगी। बस ये इसको समझना है। ठीक है जी। और गुरुजी उदात के समय क्या करें? उदात जो होते हैं जितने भी। सामान्य सामान्य एक जो बीच में बीच का स्वर है वो रखेंगे उसमें। जी। ठीक है। उदात्त और जो एक श्रुति है वहां पर जहाँ कोई चिन्ह नहीं है उसको उदात्त या एक श्रुति कहेंगे, उसमें एक जैसा रखेंगे सामान्य, है ना। और बाकी जगहों पे जहाँ ऊपर और नीचे चिन्ह है उसको उसी के अनुसार ऊंचा नीचा हम करेंगे। ठीक है जी। तो उदात 2-3 भी हो सकते हैं एक साथ सलंग, ऐसा भी हो सकता है ना? जी जी होते हैं, एक श्रुति होते हैं, बहुत सारे एक श्रुति साथ में होते हैं। एक श्रुति का मतलब? ये इसके लिए व्याकरण कक्षा में आना होगा आपको। अच्छा, तो व्याकरण कक्षा कहाँ होती है आचार्य जी? जी इसके लिए अलग से बात कर लीजिएगा, बहन रिया जी से कर लीजिएगा या तो जी। जी। जो भी आगे वो चलने वाली हैं, जो भी वर्णोच्चारण शिक्षा आदि की कक्षा चलेंगी तो उसमें आप भाग लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा इसके अगला वाला देखते हैं। एक और मंत्र है। अगला मंत्र है 16वां जो चिन्हित किया गया है। तो इसको भी मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एक स्थान पे नाकम आगे म है तो इसको भी मकार जैसा ही फिर उच्चारण करेंगे। ठीक है। तो इसको भी मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और कहीं कोई समस्या है परेशानी लगे तो पूछिएगा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह क्षमा करें तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो इसको भी मैंने बोलने का प्रयास किया। इसमें कहीं कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा अभ्यास का विषय भी है, थोड़ा प्रयास करेंगे हम, भले ही एक पंक्ति का अभ्यास करें और दो तीन, एक तो ह्रस्व दीर्घ आदि का जो हम पहले से ध्यान रख रहे थे उसका हमें ध्यान रखना है, वो हम ध्यान रख लेंगे। और दूसरा जो अनुस्वार है तो परसवर्ण कहाँ होता है उस पर ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा और नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि एक एक चीज हम ध्यान देंगे तो हम उस पर अभ्यास करते जाएंगे और वो कार्य होता जाएगा, है ना जी। और बाकी हम इस पे ध्यान दे लेंगे कि स्वर कहाँ पर है तो हमको वो कैसे बोलना है। तो थोड़ा हम सामान्य रूप से भी बोलकर उसको किस तरह से नीचे किस तरह से ऊपर करना है उसको थोड़ा ध्यान देंगे। जी श्रीमान वीरेंद्र जी बोले। महोदय ओम, ये जी एक बार फिर से उच्चारण करेंगे इसका मंत्र का? हाँ जी मैं बोल देता हूँ।
ओम। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी, तो मैं आरंभ कर रहा हूँ फिर से। जी। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो इसको आप जो है अभी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी तो उसको भी से भी देख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ अभी फिर विराम करते हैं हम। आइए एक बार सब मिलके ओम का उच्चारण करें। सादर नमस्ते। सादर नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव। धन्यवाद सभी आचार्य जी। धन्यवाद। को सभी को नमस्कार, सभी को सादर नमस्कार। धन्यवाद।